So, dear aspirants, welcome you all. And the topic of discussion here is Vedic civilization. Vedic civilization. वैदिक सभ्यता या काल, ये दो पार्ट में है इसका। एक को कहते हैं ऋग्वैदिक एंड दूसरे को कहते हैं लेटर वैदिक एज। ऋग्वैदिक एज एंड लेटर वैदिक एज, ठीक है। अब यदि हम इसकी बात करें काल का, तो 1500 से लेकर के 1000 बीसी ऑलमोस्ट काल माना गया है ऋग्वेद का, और लेटर वैदिक का 1000 से लेकर के 600 बीसी के बीच है, राइट। अब who is the founder of वैदिक एज? वैदिक एज के जो फाउंडर कौन है? तो इसमें क्या है कि आंसर आता है आर्यंस। आर्य, अब आर्य कौन थे? Who were Aryans? यदि मैक्स मुलर की बात हम करें, हिस्टोरियन, according to him, Aryans came from Central Asia, ठीक है। और in India, Aryan first settled in Punjab, अफगानिस्तान, ठीक है। आप अलग अलग देखते हैं एक दोनों को, ठीक है। चलिए पहले हम शुरू करते हैं ऋग्वैदिक, जिसको हम अर्ली वैदिक एज भी कहते हैं। ऋग्वैदिक एज और पीरियड, इसमें पहला हम बात करते हैं लिटरेचर का। तो ओनली ऋग्वेदा वाज कंपोज्ड, एंड इस काल में सिर्फ ऋग्वैदिक काल में सिर्फ ऋग्वेद की रचना की गई थी, ठीक है। और ऋग्वेद में क्या था? कंटेंस hymns to praise नेचुरल गॉड। जो प्राकृतिक जो देवी देवता थे उनको प्रेज करने के लिए, उनकी प्रशंसा में जो है वो हाइमस जो थे वो ऋग्वेद में थे, राइट। अब बात करते हैं, सेकेंड पॉइंट है सोसाइटी की। सोसाइटी की यदि हम बात करते हैं
तो ये सोसाइटी जो था, एंड egalitarian सोसाइटी, egalitarian सोसाइटी, egalitarian हम कह सकते हैं कि सेमी नोवेदिक भी बोल सकते हैं, सेमी नोवेदिक and tribal as well, tribal setup, where caste system was flexible, not so rigid, not rigid caste system. ठीक है. Of course, it was based on choice or profession, job, rather than birth. यह क्या था, जन्म के अनुसार नहीं था जाति, ये आपका जो प्रोफेशन करते थे, लोहा का काम हुआ, लकड़ी का काम हुआ, सेवा का काम हुआ, या फिर जो भी काम हुआ उसके अनुसार जो है प्रोफेशन के अनुसार ही ये होता था, इनकी जाति होती थी, बाई बर्थ नहीं था जो आज है. आज क्या है, बाई बर्थ कोई भी व्यक्ति पैदा लेता है तो बाई बर्थ उनकी जाति होती है. वो क्या था, नहीं था उस समय ऑक्यूपेशन का था, इट वाज नॉट सो रिजिड. ओके, नाउ कम टू द वीमेन, महिलाएं की बात हम कह रहे हैं कि महिला का क्या स्थिति था. वीमेन held high respect, also received attention, attended public assemblies, and no child marriage. नो चाइल्ड मैरिज, और जो मध्यकाल में जो पर्दा सिस्टम था वो भी नहीं था. मतलब यदि महिलाएं की बात यदि करें तो उनका समाज में काफी ऊंचा स्थान था. बल्कि मैं कहूंगा कि कोई भी जो धार्मिक कार्य होता है, नो रिलीजियस सेरेमनी वाज मेड और डन विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ द वीमेन. एजुकेशन भी था, और जो भी पब्लिक असेंबलीज होते हैं वो भी अटेंड महिलाएं करती थी. चाइल्ड मैरिज नहीं था, बाल विवाह नहीं था, और साथ ही पर्दा सिस्टम में नहीं था. नेक्स्ट आते हैं हम, कम टू द इकोनॉमी. इकोनॉमी कितना नंबर मैंने दिया था, 3. नाउ कम टू द 4. अर्थव्यवस्था. ये इकोनॉमी की जहां बात आती है तो मोस्टली पेट्रोल, कैटल रियरिंग, पशुपालन होता था, कैटल रियरिंग, एंड was the main source of wealth. Of course, there was the trade and the barter system. बार्टर सिस्टम का मतलब हुआ कि अदला बदली, एक चीज दिया आपने, उसके बदले में दूसरी चीज मिली आपको. ठीक है. नेक्स्ट हम आते हैं पॉलिटी. और जब पॉलिटी की बात करते हैं तो जस्ट शुरू में ही मैंने कहा था, ट्राइबल एंड
लेड बाई ए चीफ, लेड बाई ए चीफ, इसको हम कहते थे राजन। चीफ को क्या बोलते थे? राजन। क्वेश्चन पूछ सकता है, जांच कर लीजिए, ठीक है। फिर क्या है? इक्वालिटी, असेंबली जिसे सभा एंड समिति, असेंबली लाइक सभा एंड समिति हेल्ड a strong checks on royal power, strong checks or the control on royal power, ठीक है, याद रखिएगा। ऋग्वैदिक काल में क्या है? असेंबलीज में दो था, सभा और समिति, राइट। नाउ कम टू रिलीजन। धर्म की बात आती है तो ये क्या है? नेचुरल गॉड्स टू बी वर्शिप्ड, प्राकृतिक देवी देवताओं की पूजा होती थी। फिर उसके बाद जो है सभी हमारे जो चीफ मैन, चीफ कह सकते हैं और या फिर मैन कह सकते हैं, so that is where Indra and Agni with prayers focused on material gain। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि जो भी रिलीजन की बात आ रही है उस समय जो तो प्राकृतिक देवी देवताएं थे, इनकी पूजा होती थी। और नई जो डेटीज थे वो इंद्र एंड अग्नि, याद रखिएगा, इंद्र अग्नि, ठीक है। और इनके लिए जो प्रेयर्स करते थे जस्ट कि मटेरियल गेन मिले। Now come to the later Vedic age, ठीक है। इसके मैंने पहले ही कहा था कि 1000 से 600 BC के बीच के पीरियड को लेटर वैदिक बोलते हैं नॉर्मली। फिर उसी तरीके से हम करते हैं, लिटरेचर की बात आती है, वहां पर तो ऋग्वेद था वैदिक काल में, अर्ली वैदिक काल में। यहाँ पर क्या था कि 3 और जो था कंपोज्ड the Sham, Azure and Atharvavedas। याद रखिएगा, शाम, एजूर, अथर्ववेदास, ये लेटर वैदिक में इसका ये कंपोजिशन हुआ ये। और ऋग वैदिक में सिर्फ एक ही था, ऋग्वेद। सोसाइटी की बात आप करते हैं हम लोग। कम टू द सोसाइटी। सोसाइटी में वर्णा सिस्टम आ गया था और वाज रिजिड, डेड हो गया था वर्ण व्यवस्था, ये बर्थ बेस्ड हो गया था, जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगा था। और ये
hereditary Veda, and it created a strict lower class subordination for शूद्राज। शूद्र की बात नहीं थी इसमें लेटर वैदिक में, ठीक है। और रिजिड कास्ट सिस्टम था, वर्ण व्यवस्था। सेकेंड थर्ड पॉइंट हम करते हैं इकोनॉमी की बात है, वीमेन की बात करते हैं। वीमेन ठीक है, सोसाइटी हो गया, और वीमेन की बात करते हैं हम लोग, नारी। वीमेन में क्या होता है कि ये जो मैंने बताया था ऋग्वेद में क्या था कि वीमेन हेल्ड हाई प्लेस इन सोसाइटी और नो रिलीजियस सेरेमनी वाज ऑब्जर्व्ड विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन। लेकिन लेटर वैदिक काल में जो महिलाएं थी उनका थोड़ा स्थान समाज में नीचे आया, लॉस्ट स्टेटस, याद रखिएगा। They are barred from political assemblies, and witnessed the rise of early child marriage, customs। क्या क्यों नारी की जो बात हुई वो मैंने बताया था कि कोई भी धार्मिक जो परफॉर्मेंस होता था वैदिक में विदाउट महिलाएं, विदाउट पार्टिसिपेशन ऑफ महिला नहीं होता था। लेकिन बाद में क्या होगा, और फिर असेंबली में भाग लेती थी, सभा समिति में। और यहाँ पर क्या है, पढ़ते असेंबली में भाग लेना बंद हो गया, नारी का स्थान भी घटा। और साथ साथ जो है वो आपका उसमें ऋग्वेद में क्या हुआ, चाइल्ड मैरिज नहीं था, लेकिन यहाँ पे चाइल्ड मैरिज आया था। नाउ फोर्थ बात करते हैं हम इकोनॉमी की, अर्थव्यवस्था की। इकोनॉमी क्या है कि शिफ्टेड टू, तो पेट्रोल लाइफ है ना, शिफ्टेड टू सेटल फार्मिंग, with iron use, इसको बोलते हैं श्रेयास, याद रखिएगा, SAYS, with iron use। Growing rice and wheat, and राइस याद रखिएगा, गेहूं और चावल, and paying formal taxes, और फॉर्मल जो टैक्सेस था उसको बोलते थे बलि। अब नेक्स्ट आते हैं फोर्थ के बाद फिफ्थ आते हैं, और फिफ्थ है हमारा पॉलिटी। पॉलिटी में क्या है, ट्राइबल यूनिट्स। पहले तो ट्राइबल यूनिट्स था ऋग्वेद में ना, अब क्या हो गया, ट्राइबल यूनिट्स टर्न इनटू large territorial kingdoms with powerful kings performing
and sacrifices like राजश्रेया, याद रखिएगा। मतलब पोल्ट्री में क्या हुआ, पहले जो पेस्ट्रोल लाइक था, ट्राइबल था, वो शिफ्ट हो गया नॉर्थ किंगडम में, और किंग का पावर ही बढ़ा, और साथ साथ सेक्रीफाइस लाइक ग्रैंड सेक्रीफाइस लाइक जो है जिस वो भी होने लगा, जिससे हम राजश्रेया जो मैंने लिखा यहाँ पर, ये पूछा जाता है एग्जाम में, इसको जरूर ये कर लीजिएगा। अब 6 पॉइंट हम चर्चा करते हैं, रिलीजन की बात करते हैं। धार्मिक अवस्था क्या थी, रिलीजियस सोसाइटी की बात करते हैं। अब क्या है कि पहले से रिचुअल्स जो है, अब जो है पहले सिंपल था, अब कॉम्प्लेक्स हो गया। रिचुअल बिकम्स कॉम्प्लेक्स, कॉस्टली एज वेल, ये महंगा भी हो गया, और हमारा जो है सुप्रीम गॉड्स shifted to प्रजापति विष्णु एंड रुद्रा, और साथ साथ जो है there is a deep philosophy in the Upanishads। ये जो हमारा जो हमने देखा कि दोनों का जो डिफरेंसेस थे वो मैंने बताया। अब कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है और भी मैं बता दूं आपको। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो मैं बताऊं आपको कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, जैसे अगर लेटर राइटिंग पीरियड की बात करें, वहां पर जो मुद्राएं थी, करेंसी जो था निस्क था, याद रखिएगा। और निस्क के साथ साथ ये याद होगा और भी था वो आपका सतमांग। ठीक है, फिर क्या है जो हमारा सेकेंड पॉइंट जो है, सत्यमेव जयते जो है, सत्यमेव जयते जो है, याद रखिए, सत्यमेव जयते जो है, ये जो टास्क लिया गया है, ये पूछता है एग्जाम में मुंडको उपनिषद से, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। मुंडको उपनिषद से लिया गया, ठीक है। और हम एक फिर और बात कर लेते हैं गायत्री मंत्र की। गायत्री मंत्र जो है ये ऋग्वेद से है, और ये जो हमारा गायत्री मंत्र है वह सवित्री
नामक देवता को समर्पित है। यदि हम और बात करते हैं तो हमारा जब प्लेटो वैदिक काल में कौशाम्बी में जो फर्स्ट टाइम बर्ड ब्रिक्स का इस्तेमाल किया गया, पक्की ईंटों का। ठीक है, और जो कुछ पॉइंट है वो मैं बता दूं आपको कि हमारा जो था वह है नदियों में सबसे महत्वपूर्ण जो था सरस्वती था। इम्पोर्टेंट रिवर सरस्वती, और आपका रिवर गंगा का उपयोग में जो यूज किया गया है वो एक बार किया गया है, वन टाइम। क्या है कि जो मैंने बताया था कि राजस्वीय यज्ञ की बात तो हमने की ही है वैदिक में, और फिर हमारा जो था हल, जो खेत जोतने का जो काम करता था, हल जो हाल तक जो है एग्रीकल्चर में काम आता था, हल को सीरा कहा जाता था। और अग्नि ये काफी महत्वपूर्ण देवता, बल्कि देवता और मनुष्य के बीच ये जोड़ने वाला था, तालमेल स्थापित करने वाला था। A link between God, humans was the अग्नि। और एक बात और बता दूं कि यदि हम तुलना करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से, तो मैं बता दूं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज द अर्बन सेटलमेंट, ये नगरी सभ्यता थी इंडस वैली। लेकिन क्या है, हमारा जो वैदिक है, वैदिक एज जो है वो रूरल है, राइट। That's all for this talk. Thanks for giving me a special listening. Wish you all the best for the success exam.